नाजरीन को सैयद खालिद शहबाज का आदाब। नाजरीन, आज इंतहाई अफसोसनाक खबर के साथ ये बात शुरू करते हैं कि जुनूबी हिंद के बुजुर्ग काबिल एहतराम सहाफ़ी जनाब एजाज़ कुरैशी साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे। वो 90 साल की उम्र में अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। जनाब एजाज़ कुरैशी भारत न्यूज़ के एडिटर थे। मुख्तलिफ अखबारात ने इनकी खिदमत से इस्तेफ़ादा किया। वो आंध्र प्रदेश उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी भी रहे, जो हर मौजू पर लिखा करते थे। इनके शागिर्दों में कई अहम और नामवर सहाफ़ी शामिल हैं। जनाब एजाज़ कुरैशी हालिया अरसे तक रहनुमा दक्कन में हफ्तावार कॉलम रफ्तार सियासत लिखते रहे। कुछ अरसे के लिए वो रहनुमा दक्कन के ब्यूरो चीफ भी थे। जनाब अनीस सिद्दीकी मरहूम के उर्दू मोर्चा और गौस मोहम्मद खान के फिल्मी तस्वीर मैगजीन्स के भी इंचार्ज एडिटर रहे। जनाब एजाज़ कुरैशी के इंतकाल पर इदारे गवाह इनके अरकान ख़ानदान बिलखुसूस एहसन कुरैशी, अरशद कुरैशी, हाफिज़ असद कुरैशी और राशिद कुरैशी के अलावा इनके देरना रफ़ीक जनाब हसन अल मारूफ, चंद्र श्रीवास्तव और इनके तमाम शागिर्दों से ताज़ियत का इजहार करता है और दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी मग़फ़िरत फरमाते हुए इन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता करे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ आज यतीम हो गए। इनके पिताजी का देहांत हो गया। लॉकडाउन में कुल हिंद सतह पर आज 20 अप्रैल से किसी कदर रियायत दी गई है, ताहम तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन में तोसी की गई है। कोरोना वायरस से मौत का खौफ तो तारी है, मगर शैतान और हैवान अपनी खसरत से बाज नहीं आते। महाराष्ट्र के ज़िले पालघर में बच्चा चोरी के शक में हुजूम ने पुलिस की मौजूदगी में 3 अफराद को, जिनमें 2 साधु शामिल हैं, पीट कर मार दिया। वैसे साधुओं की मौत पर हुकूमत और पुलिस फौरी हरकत में आ गई और अभी तक 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतनी ही तेज़ी से उन मुजरिमीन की गिरफ्तारी भी ज़रूरी है जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुसलमानों को कोरोना वायरस फैलाने का इल्ज़ाम लगाकर उन पर हमले कर रहे हैं। हाल ही में एक 22 साला नौजवान शहीद कर दिया गया। कई मकामात पर मुसलमानों के साथ पुलिस का रोल जानिबदाराना और जालिमाना है। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जा सकता है, इन पर भी मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, मगर जिस तरह से वो अपनी लाठियों से मार रहे हैं, इससे ऐसा लगता है गोया या तो वो मार देना चाहते हैं या हमेशा के लिए माजूर कर देना चाहते हैं। कई मकामात से शिकायत मिली है कि पुलिस वालों के साथ आरएसएस और दूसरी इंतहा पसंद तंजीमों के नौजवान मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर इनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ वायरल हो रही हैं, ताहम अभी तक खातिर खा कार्रवाई नहीं की गई। मुख्तलिफ इलाक़ों में मुसलमानों का समाजी बाइकआउट किया जा रहा है और इनसे ख़रीद व फ़रोख्त नहीं की जा रही। मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत और जहर फैलाने में बाज़ टीवी चैनल्स और कुछ फिल्मी अदाकार और खिलाड़ी भी शामिल हैं। अभी हाल ही में खातून रेसलर बबीता फोगट ने तबलीगी जमात के ख़िलाफ़ इंतहाई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए और अपने ट्वीट में यह भी दावा किया कि वो ज़ायरा वसीम नहीं जो धमकियों से डर जाए, जिस पर सोशल मीडिया पर इनको आड़े हाथों लिया जा रहा है और याद दिलाया जा रहा है कि मेडल हासिल करने के बावजूद भी वो गुमनामी में रह जाती अगर आमिर खान बबीता की ज़िंदगी पर फिल्म ना बनाते और ज़ायरा वसीम इनका रोल अदा ना करती। बबीता को इसके चेहरे से दुनिया नहीं जानती, बल्कि ज़ायरा वसीम इनकी पहचान है और ज़ायरा वसीम से इनका इसलिए तक़ाबुल नहीं किया जा सकता कि शोहरत के माउंट एवरेस्ट पर पहुँचने के बाद ज़मीर जागा तो ज़ायरा वसीम ने शोहरत, दौलत और चकाचौंध ज़िंदगी को ठोकर मार दी। नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस किसी कदर जानिबदारी बरत रही है। बबीता के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिल्मी अदाकार एजाज खान को बीजेपी के खिलाफ इजहार ख्याल पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दौरान हिंदुस्तानी मुसलमानों के साथ नफरत अंगेज सलूक सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ अरब ममालिक में गम व गुस्सा बढ़ता जा रहा है और बाकायदा उन अनासिर को मुलाजिमतों से बरतरफ किया जा रहा है जो अरब ममालिक में रहते हुए वहाँ के तमाम फ़ायदे उठाते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। सऊदी स्कॉलर्स, माहिरीन कानून और शाही ख़ानदान के अफराद ने बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ में ले जाएंगे। मिडिल ईस्ट में इंटरनेशनल कंपनी में आला ओहदे पर फायज़ एक एहसान फरामोश ने सोशल मीडिया पर मुसलमानों की हतक आमेज़ कार्टून्स और कमेंट्स जारी किए तो इसे मुल्क बदर करने की सिफारिश की गई। प्रिंस हानिया ने इश्तियाल अंगेज़ कमेंट्स के लिए मिडिल ईस्ट में मुक़ीम एहसान फरामोश अनासिर को एहसास दिलाया कि अरब ममालिक में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद में अक्सर गैर मुल्कियों की तादाद या गैर मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, जिनका किसी भेदभाव के बगैर इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा एक NRI ने ट्वीट किया कि इनकी बदौलत मिडिल ईस्ट में आलीशान इमारतें तामीर हुई हैं और इसमें NRIs का अहम रोल है, जिस पर प्रिंस हानिया ने इन्हें याद दिलाया कि मिडिल ईस्ट के ममालिक जिनसे काम लेते हैं इनका मुआवजा अदा करते थे और किसी मजहबी तासुब के बगैर इन्हें आला ओहदों पर फायज भी करते हैं। आने वाले दिनों में अंदेशा है कि नफरत के सौदागर अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। सोशल मीडिया पर फर्जी नाम से अकाउंट के ज़रिए किस तरह से लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लड़कियों के नाम से इनकी तस्वीर लगाकर जोशीले नौजवान को अपना फॉलोअर बनाकर इन्हें उल्लू बनाया जा रहा है और
इसका पर्दाफाश हुआ है जब निशा जिंदाल के नाम से कई बरस फेसबुक अकाउंट के जरिए बेवकूफ़ बनाने वाले रवि को गिरफ्तार किया गया। इसके 10,000 से ज़ायद फॉलोअर्स बताए जाते हैं। इसने कितने लोगों से मुस्लिम दुश्मनी के नाम पर रकम जमा की है, इसकी तहकीक की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने देर से ही सही अपने पैगाम में ये कहा कि कोरोना वायरस किसी का मजहब देखकर असर नहीं करता। इन्होंने इत्तेहाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अगर वो फ़िरका वाराना नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग देते तो इनकी बात अधूरी नहीं रहती। इन चंद बातों और इन गुजारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा कि कोरोना वायरस से अपने आप को, अपने अरकान ख़ानदान को, पूरे समाज को और अपने देश को महफूज रखने के लिए अपने अपने घरों में बंद रहें। बार बार साबुन से हाथ धोएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, कानून का एहतराम करें और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।